बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है उस पर हमने सवाल किया था, उसमें किस तरह से तैयारी करें, क्या बातें हो, सब पे बात किया था। अभी गुरु रहमान सर के ऑफिस है और आज फिर से जानना है क्योंकि आपका बहुत सारा कमेंट आया है, हमारे कमेंट लिस्ट में व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि एज को लेकर रिलैक्सेशन जो आप चाहते हैं। तो हमें शुरुआत में सच पूछिए तो समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग क्या एग्जैक्टली चाहते हैं। जब इस बात को समझे तो हमें समझ में आया कि जो एसएससी जीडी में लोगों को छूट दी गई है 3 साल कोरोना को लेके, अब वही वाले रिलैक्सेशन लोगों को बिहार पुलिस में चाहिए। तो हम समझने आए हैं फिर से आज सर से कि क्या ये वाजिब है और क्या होना चाहिए और क्या लड़कों को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जितने सारे लोग प्रभावित होंगे इसमें, तो क्या ये सही जरूरी है कि नहीं। सर स्वागत है सबसे पहले तो सच बिहार में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर इस बात को कैसे देखते हैं, उस दिन जो बात हुई हमारी जॉब को लेके, उस पर अब सारे लड़कों का ज़्यादातर कमेंट यही आ रहा है कि एज को लेकर रिलैक्सेशन मिल जाए तो बहुत बढ़िया होता। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, क्या सच में ये वाजिब सवाल है या नहीं है। देखिए, वाजिब और है क्या वाजिब नहीं है ये तो दूसरा फैक्टर है, लेकिन एज में रिलैक्सेशन लड़कों को मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि 3 साल जो रहा है वो 3 साल बहुत ही भयावह दृष्टि से गुजरा है। और इससे पहले जो 8415 बहाली आई थी वो कोरोना के ही कारण सब कुछ प्रॉब्लम हुआ था। कोरोना के बाद कोई बहाली नहीं आई थी और 21,391 सीट आना निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार की, और बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी परिस्थिति में 21,391 बहाली आई है। मैं 45 साल का हो गया और आज तक मैंने पहले बताया था कि आज तक मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी बहाली नहीं देखी थी। तो अगर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, ऐसे तो गृह मुख्यमंत्री के पास ही है, तो अगर ये बच्चों के एज में रिलैक्सेशन दे देते हैं तो निश्चित रूप से प्राचीन भारत की वो गौरवपूर्ण गाथा कि सारी जनता हमारी संतान है कि परिपाटी चरितार्थ होगी। मुझे लगता है कि देना चाहिए, क्योंकि 3 साल बच्चे पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और इतनी बड़ी बहाली अब दोबारा कब आएगी इसका कोई गणना नहीं है। और उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एज दे दिया जाए तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है फर्क कि लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं, लड़के मौका मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिपाही में जो रिजल्ट होगा वो उनके रिटर्न के आधार पर नहीं होगा, वो रिजल्ट होगा उनके फिजिकल के आधार पर। तो अगर सरकार को लगती है, पुलिस प्रशासन को लगती है, गृह विभाग को लगती है कि कम उम्र के लोगों की फिजिकल अच्छी होती है, तो वैसी परिस्थिति में उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप 3 साल एज बढ़ा दीजिए। जो अयोग्य होंगे छट जाएंगे, जो योग होंगे उनका होगा, तो बढ़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी माननीय मुख्यमंत्री की अगर बच्चों के साथ इस तरह का बात करते हैं तो। बेसिक मांग है सर, ऐसे में एसएससी जीडी में दी गई है, तभी लड़कों को लग रहा है कि इसमें भी मिल जाता तो एक मौका मिल जाता एटलीस्ट, मतलब लोगों से कम्पीट करने का। और कुछ तो मांग नहीं रही, इतना ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को इसमें एज में छूट देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना ना बच्चों के द्वारा क्रिएट किया गया था ना सरकार के द्वारा। ये कोरोना एक प्राकृतिक आपदा थी। इस प्राकृतिक आपदा के बाद जब जब कभी आता है, मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं बता दूं कि जब भी कभी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं कभी वैश्विक स्तर पर, तो उसके बाद कुछ ना कुछ सहूलियत दी जाती रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 10 दिन के अंदर छूट जा रहे हैं, कोई 20 दिन के अंदर छूट जा रहा है, कोई 1 साल के अंदर छूट जा रहा है, और इतनी बड़ी बहाली आएगी नहीं। इसलिए एज रिलैक्सेशन दे दीजिए प्रभु, बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा होगी सर। क्योंकि आप देखिए लड़कन जिस तरह से आप बोल रहा है, कुछ दिन में अगर नहीं होता, इस बात को सुनी नहीं जाती, तो इसलिए ये लड़कन अगर सड़क पे उतरते हैं तो इसका भी नुकसान तो सरकार को ही झेलना पड़ेगा। नहीं, सड़क पर उतरने का मैं किसी भी परिस्थिति समर्थन नहीं करता हूँ। मैं बहुत बार सड़क पर उतरा हूँ, बहुत बार पिटाया हूँ, लेकिन सड़क पर उतरने का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। सरकार से विनती कर रहे हैं हम लोग, सरकार से विनती करें कि सरकार उनकी बात को सुने, रोड पर जाएंगे, निश्चित रूप से एक दिन भी नहीं बढ़ेगा। क्या क्या इन लोगों ने कर लिया। दरोगा में 5 बार हमको लेके 5 बार हमको पिटवा दिए, बीपीएससी में लेके बीपीएससी में पिटवा दिए हमको, जब जब लोग लेके जाता है पिटवा देता है, होता कुछ नहीं है। टीचर में 4 साल लोग इधर उधर किया, बाद में बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, तो अभी कुछ नहीं। लड़के सरकार से बोले, गांधी जी भी कोई थे ना, तो अहिंसात्मक बात करें, सरकार से बोले, सरकार से विनती मैं भी कर रहा हूं, सरकार से रिक्वेस्ट मैं भी कर रहा हूं कि लड़के अगर बोले कि चलिए गुरुजी पैर पकड़ लें, तो हम पैर में लटक जाएंगे मुख्यमंत्री के, क्योंकि लड़कों को बहुत उम्मीद है सर आपसे। मैं मुख्यमंत्री रहता तो बढ़ा देता,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चे व्यथित थे, पीड़ित हैं। 3 साल बर्बाद हो गया इनका। अगर उस बीच में बहाली आ गई होती तो इनका एज बचता। तो ऐसी परिस्थिति में रोड पर उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से अगर ये आवाज़ उनके पास जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बच्चों के एज को बढ़ाएंगे। मैं उनका पक्षधर हूँ। एज बढ़े बच्चों का, इसके मैं अपेक्षा भी कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से। दूसरा सवाल है सर, वो लड़कियों के हाइट को लेकर कई सारी कंफ्यूजन है। एक 55 है, अभी सबको कर दिया गया, उसमें कुछ रिलैक्सेशन लोग चाहते हैं। इस चीज़ को कैसे एक 55 सबको कर दिया गया, मतलब 155 की इस पे कंफ्यूजन हमें भी है, हमें भी समझ में नहीं आया शुरुआत में कि क्या चीजें हैं। एक 55 सिपाही में शुरू से था। अच्छा। झारखंड, चूंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन डिपेंड करती है लंबाई छोटाई और छोटा पर। अच्छा। झारखंड में 152 है, दरोगा भी 152 है। हाँ, दरोगा में है, इसीलिए बिहार पुलिस में भी चाहिए। हाँ, तो लेकिन बिहार में दरोगा में नहीं है। अगर लड़कियां कह रही हैं और सरकार को ऐसा लगता है कि 152 हाइट कर देने से किसी तरह की समस्या नहीं होगी, तो अगर 152 हाइट कर दिया जाए, और ऐसे भी जो सिपाही का भी जो काम है, महिला सिपाही का काम है, तो वो निश्चित रूप से उनके साथ सहयोगी लोग होता है। 152 कर दिया जाए। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ की नारा देने वाली सरकार हमारी है। और वैसी निश्चित रूप से उस परिस्थिति में सरकार को ध्यान दे। और इस बार केवल मैं हाथ जोड़ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि इस बार एज में रिलैक्सेशन दे दे, और साथ ही साथ बच्चियों का हाइट 152 कर दे। 152 कर देने से कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है, लेकिन बहुत बच्चियों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि बच्चियों का बात मान ले और एजवा थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि इनका कल्याण हो सके। शुक्रिया सर समय देने के लिए। देखिए, आपकी रिक्वेस्ट थी, आपकी इतनी गुजारिश थी कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए, और गुरु रहमान सर से आपकी उम्मीदें हैं कि इस पे बात करेंगे तभी सरकार तक ये बातें पहुंचेंगी। लेकिन देखिए, अंत तो सरकार के पे ही डिपेंड करता है कि आपके इससे रिलेटेड क्या फैसला होते हैं। सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर लड़के अगर सड़क पे उतरते हैं तो बिना मतलब का ये झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल अगर बाकी सेंट्रल जॉब के लिए रिलैक्सेशन दी गई है तो बिहार में भी दी जानी चाहिए, और बस ये मौका का बात है, जॉब में कोई छूट की बात है नहीं। तो बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी और शिकायत हो या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि ये रिजॉल्व हो जाए। देखते